अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? एन इंटरजेक्शन इज अ काइंड ऑफ एक्सक्लेमेशन इंसर्ट इनटू रेगुलर स्पीच। मीन वो इनवोलेंट्री हमारे साथ जो मुंह से हमारे वर्ड्स निकलते हैं, वो हमारे पास इंटरजेक्शन, उसको नाम दिया गया है। एक्चुअली ये इट इज़ अ ब्रीफ एंड एब्रप्ट पॉज इन स्पीच फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन। ये जो ब्रीफ और एब्रप्ट पॉज होता है एक स्पीच में, जो कि हमारे इमोशन को शो करता है। मीन ये हमारे पास बेख्तियार इनवॉलेंट्री होता है। और इसके कुछ फीचर्स हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है डोंट हैव अ ग्रामेटिकल फंक्शन इन द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ये हमारे पास कोई भी एज अ ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म नहीं करता किसी भी सेंटेंस में। और जो दूसरा है दे यूजली कान बी मॉडिफाई और इनफ्लेक्टेड। ये किसी भी सेंटेंस को मॉडिफाई भी नहीं करता हमारे पास सेंटेंस में। नो रिलेशन टू अदर सेंटेंस, इसका दूसरे सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन भी नहीं होता। यूज टू इन्फ्लुएंस आर इमोशन, ये हमारे पास हमारे इमोशन को इन्फ्लुएंस रेफर करने के लिए यूज होता है। दे आर द इनिशियल रिएक्शन एंड समटाइम डू नॉट मेक सेंस। ये हमारे पास इनिशियल रिएक्शन है हमारे पास, और ये कभी कभी इस तरह होता है कि ये कोई भी सेंस हमें नहीं देता। और ये जो है ना, हमारे पास फॉर्मल स्पीच में और राइटिंग में हमारे पास अक्सर नहीं यूज होता। ये जो है इंटरजेक्शन। कुछ हमारे पास रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं हमारे पास, जो कि हमें बताएंगे इंटरजेक्शन को हमारे पास उसको बताने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए। जो फर्स्ट रूल है हमारे पास, इंटरजेक्शन एक्सप्रेस अ सडन मूड इमोशन फीलिंग विद एम्फेसिस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पास सडन इन्वोलेंट्री हमारे पास होता है। सडन हमारे किसी भी मूड या फीलिंग को बताता है हमें। देयर आर आल्सो मेनी taboo words that are usually used in everyday conversation but not in formal aspects। ये हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें फॉर्मल स्पीच में हम नहीं बोल सकते, जबकि ये हमारे पास एवरीडे कन्वर्सेशन में हम इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, वो देट्स एन अमेजिंग सीन। हमारे पास ये जो WOW यूज़ हुआ है, ये हम जो है ना रोज़ाना एवरीडे कन्वर्सेशन में हमारे मुंह से ऐसे ही सडन जो है हमारे इमोशन यूज़ होते हैं। दूसरा जो है व्हाट यू नेवर टोल्ड मी दैट। कभी अगर आपको कोई ऐसी बात पता चले जिसके बारे में आपको इल्म ना हो, तो आप यहीं यूज व्हाट यू नेवर टोल्ड मी दैट। यहाँ पे वर्ड जो है ये इंटरजेक्शन यूज हुआ है। उसके बाद जो सेकंड रूल्स है वो है सम इंटरजेक्शन इंटरप्ट आ कन्वर्सेशन और आ थॉट और होल्ड समवन अटेंशन फॉर अ मोमेंट। ये जो है ना, कभी कभी हमारे पास किसी की अटेंशन पाने के लिए भी यूज हो सकता है। ये दिस आर जस्ट साउंड नॉट वर्ड बिकॉज दिस साउंड डोंट मेक एनी सेंस। और ये सिर्फ एक साउंड होता है हमारा इनवॉलेंट्री साउंड्स, जो कि कोई भी किसी किस्म का सेंस कभी नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू ask you out on a date। अभी क्या I want ask you out on a date। UH जो वर्ड्स यूज हुआ है, ये हमारे पास इमोशन को शो कर रहा है। मीन बता रहा है, उसकी एंजाइटी को बता रहा है, या इस तरह की वो कुछ बोलने के लिए झिझक रहा है। इस तरह के वर्ड जो हमारे पास इमोशन होते हैं उसको शो करता है। थर्ड जो रूल है, सम इंटरजेक्शन एक्सप्रेस ओनली येस और नो। येस और नो भी हमारे पास एज एन इंटरजेक्शन यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, येस आई विल मोस्ट डेफिनेटली गो डू इट। येस जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इंटरजेक्शन। ना वी आर नॉट गोइंग, यहाँ पे ना जो है ना, ये हमारे पास एज एन इंटरजेक्शन यूज हुआ है। एंड द फोर्थ एंड लास्ट हमारे पास जो रूल है वो है सम इंटरजेक्शन आर यूज टू गेट समवन अटेंशन। कुछ इंटरजेक्शन ऐसे होते हैं जो किसी की अटेंशन पाने के लिए भी बोले जाते हैं। जैसे कि हे विल यू गिव मी दैट बॉल। हे हमारे पास क्या यूज, ये एज एन इंटरजेक्शन यूज हुआ है जो कि किसी की अटेंशन पाने के लिए यूज हुआ है। जैसे कि हम अक्सर बोलते हैं हे विल यू गिव मी दैट बात, यहाँ पे वो किसी की इंटेंशन पाने के लिए ये वर्ड यूज हुआ है। और है हमारे पास वर्ड जो है वो एज एन इंटरजेक्शन यूज हुआ है।
तो ये हमारे पास थी हमारी लास्ट क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की, और उम्मीद है कि आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह समझ आए होंगे। अगर अच्छी तरह समझ आए तो वेरी गुड, और इसके एज ए रिवार्ड मुझे आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरी वीडियो। और आगे इंशाल्लाह हम कोई और न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।